हर तरफ वादों की बौछार, तरक्की और विकास की बातें। किसी को बेरोजगारी याद आ रही है तो कहीं औरतों की हिफाजत की बातें हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अब हम अमेरिका जैसी सहूलियात वसूल करने जा रहे हैं। जी हाँ, आप चौंकिए मत, क्योंकि जमहूरियत का सबसे बड़ा त्योहार इलेक्शन करीब आ चुका है। वादों की जो फसलें लहलहा रही है या नौकरियों के लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, इसकी ही देन है। आदाब, मैं आपकी मेजबान शबीना अंजुम और आप देख रहे हैं मिली डाइजेस्ट। इन दिनों इलेक्शन की चर्चा हर तरफ हो रही है। 5 रियासतों के इलेक्शन में यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर है। इनकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ड्रामेबाजियां भी बढ़ती जा रही हैं। हर रोज ये सुनने में आता है कि मायावती बनेंगी किंग मेकर, बनाई जाएंगी सीएम। इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर भी खुश असलूबी से जारी है। जहां बीजेपी 350 सीटें लाने की बात कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर जैसे इत्तेहादी के साथ 400 सीटों पर जीत का दम भर रही है। इससे इस तरह बहुजन समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में मुकम्मल अक्सरियत की हुकूमत बनाने की बात कर रही है। मायावती मुख्तलिफ जिलों का रुख कर रही हैं और इन रैलियों में भरपूर भीड़ भी जमा हो रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव विजय रथ पर सवार होकर पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और यही पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार में कराए गए कामों का फीता काटने में मसरूफ है और झूठ बोलने की सियासत करती है। तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी वाले सपा पर कम लेकिन समाजवादी पार्टी पर ज्यादा हमला बोल रहे हैं। इन सब के बाद भी पूरे यूपी वालों के मन में एक ही सवाल यही है कि आखिरकार इस बार कौन आ रहा है। हर कोई अपना अपना मॉडल पेश कर रहा है। अखिलेश जी बीजेपी की भाषा में कहें तो बबुआ सिर्फ टीवी और सोशल मीडिया के जरिए माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी से समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर होगी। बीजेपी का कहना है कि यूपी में बीजेपी की लहर है, सपा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन सच ये भी है कि मायावती के हामी अभी खामोश बैठे हैं। मायावती को अपने वोटर के बारे में यकीन है कि वह मुसलसल नए वोटर को बनाने और बसपा में शामिल करने की कोशिश कर रही है। और अगर वह तरक्की के नाम पर वोट देते तो 2017 में सपा की इतनी बुरी तरह से शिकस्त नहीं होती। अखिलेश यादव तरक्की की जितनी भी बातें करें, अखिलेश को भी ये सच्चाई मालूम है। यूपी में तरक्की के नाम पर वोट नहीं डाले जाते, यहाँ मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट डाले जाते हैं। तब भगवान कृष्ण उनके ख्वाब में आते हैं और वह MY फैक्टर पर काम करने में मसरूफ हैं। अखिलेश के ख्वाब में भगवान तो आ रहे हैं, इससे बीजेपी का ही नुकसान होगा और बीजेपी का वोट सपा को मिलेगा। लेकिन सपा इस पोजीशन में नहीं होगी कि 2007 वाली पोजीशन में आ सके। लेकिन इतना जरूरी है कि मायावती को अगर बीजेपी हिमायत करती है तो मायावती बीजेपी की हिमायत से यूपी की वज़ीर आला बन सकती हैं, क्योंकि बीजेपी साफ कह रही है उनका वोट काटने वाला कोई है तो सामने आए। सपा कह रही है कि हम RLD की मदद से सिर्फ मगरबी यूपी में कुछ वोट काट पाएंगे, लेकिन आपको कतई अक्सरियत हासिल नहीं होने देंगे। बीजेपी अपने किए हुए कामों पर कम वोट मांगकर यूपी के लोगों को नए ख्वाब दिखाने में मसरूफ है। वैसे भी यूपी की तारीख में यह है कि कंटिन्यू 2 बार किसी की हुकूमत नहीं बनी। देखना यह है कि क्या इस बार बीजेपी अपना सिक्का दोबारा उछाल पाती है या नहीं। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मिली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।